हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सतीश कुमार राजपूत पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्जन की, जिसमें हम पूरे कन्वर्जन मतलब कि एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम कन्वर्जन की पूरी की एक साथ ही समझा देंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और सुनो, आज आज के बाद कन्वर्जन से रिलेटेड कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। और सुनो, बोर्ड में कैसा कैसा भी तुमको आ जाए क्वेश्चन, छोड़ के नहीं आना, कसम राजपूत आना की, ठीक है। तो चलो लगा दो हेडिंग। आज देखो, जो मैंने पढ़ाया था, देखो मैंने देखो शुरुआत में देखो, मेरे मेरे पास बोलने में उतना तजुर्बा नहीं था, ठीक है। और बता दूं, मेरा पहले वाला जो फ़ोन था बहुत ख़राब था, ठीक है। अब की बार मैंने नया फ़ोन लिया, अब नया नया पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ और उसकी टेंशन छोड़ दो। और अब मैं फिर से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। और सबसे पहले अब आप क्या करें, कापी पेन लेकर जरूर तैयार हो जाइए, क्योंकि बिना कापी पेन के मज़ा आने वाला नहीं है, क्योंकि हम बहुत स्पीड में लिखेंगे। तो चलो लगाओ हेडिंग। सबसे पहले थोड़ा क्या बोर्ड साफ कर दूंगा, रुको एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा बोर्ड साफ कर दूँ फिर स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, बस बस अभी उड़ा देंगे 1 मिनट के अंदर। सुनो, सबसे पहले डालो टॉपिक नंबर फर्स्ट, ठीक है। टॉपिक में क्या है हमारा, कन्वर्जन। हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ऊपर कन्वर्जन लिख देते हैं पहले, कन्वर्जन। पतला ज़्यादा चल रहा है ना, नया भी माल कर रहा है, ठीक है, तभी इतना अच्छा चल रहा है। तो डालो टॉपिक क्या है। टॉपिक है इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन को बढ़ाना। कार्बन श्रृंखला को बढ़ाना। तो यहाँ पर मेरा अप्रोच ये रहेगा कि जैसे मुझको मेथेन मिल गया है, तो कार्बन चेन का बढ़ाने मतलब ये है कि जैसे मैं कह दूं, कार्बन जैसे एक कार्बन है, अब उसको मैं 1 से 2 बना दूं, 2 से 4 बना दूं, 4 से 6 बना दूं, 6 से हाँ, इसी तरह मैं मतलब कि बनाते रहूं। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, ऐसे मतलब कि मैं कार्बन चेन को बढ़ाता रहूंगा, ठीक है। कार्बन चेन बढ़ाना यही तो होता है। अब कार्बन चेन क्या होती है, अब भाई कार्बन चेन नहीं जानते तो भाई क्या मतलब नहीं, कार्बन श्रृंखला मतलब ये होती है। जैसे देख हमारे पास क्या है, जैसे ये क्या है, चलो इस टॉपिक डाल दिया है, टॉपिक डाल लो पहले, टॉपिक डाल लो पहले, डाल लिया तो ठीक है। टॉपिक डाल दिया तो अच्छी बात है, मैं इसको बता दूँ क्योंकि जगह ज़्यादा लगेगी, बोर्ड छोटा हुआ है मेरा, ठीक है। तो डाल दो यहाँ पास मेथेन। अब यहाँ पास इसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे। अब हमारे पास केवल मेथेन है, अभी यहाँ से हम जाएंगे कहाँ तक, तो हमको जाना है जैसे ब्यूटेन जाना है, तो ब्यूटेन जाते हैं। तो यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये हमारा अभी क्या है, ये भी रुका हुआ है। जब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, HP की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोमेथेन, ठीक है। यहाँ पास देखो क्या, क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HV, ठीक है। काहे की उपस्थिति में, HV मतलब होता सनलाइट, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से करेंगे तो क्लोरोमेथेन बनेगा। फिर से सुनो एक बात। जब मैं मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में किसके साथ करूंगा, क्लोरीन के साथ करूंगा, तो क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन, सिंपली ये लो, दैट्स इट। अब सुनो, अब क्लोरोमेथेन बनाने के बाद हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पास बात करनी है क्लोरोमेथेन से हम कहाँ जाना, मुझको जाना कहाँ, ब्यूटेन में, ठीक है। चल, तो इसमें मैं क्या लगाता हूँ, मैं सोडियम के साथ करूँगा क्रिया, सोडियम के साथ Na ईथर के उपस्थिति में। अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो मेरी बात। मैं क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पास क्लोरोमेथेन है,
क्या है, क्लोरोमीथेन है। मुझको बनाना है क्या, एथेन बनाना है। क्लोरोमीथेन है और मुझको बनाना क्या है, एथेन। ठीक है, एथेन के बाद बनेगी, ठीक है, वो टेंशन ऊपर छोड़ दो। क्लोरोमीथेन में क्या करेंगे हम, सोडियम डालेंगे, सोडियम के साथ क्रिया करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, टीटर टीटर, दैट इज कॉल्ड दैट ईथर। ये होता है क्या, यहाँ पर लिखोगे Na ड्राई ईथर। ये बात नहीं समझ में आ रही है क्या, रुको एक मिनट रुको। यहाँ पर जब Na ड्राई ईथर साथ क्रिया करेंगे, सोडियम सोडियम मतलब कि Na ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम साथ क्रिया करेंगे तो यहाँ पास बन जाएगा क्या, एथेन। नहीं समझ में आ रही क्या बात, सुनो फिर सुनो, देख क्या है, ये क्या है, क्लोरोमीथेन है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया सोडियम, ठीक है, और एक Cl और ले लिया। ठीक है, जब इसे क्रिया करवाएंगे ऐसे, ठीक है, कहा कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर लिख दे रहा हूं मैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, लिख दो यहाँ पास शुष्क ईथर। तो क्या होगा यहाँ पास देखो, ये दोनों क्लोरीन और Na यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा, और यहाँ पास से CH3 जोड़कर यहाँ पास से बन जाएगा एथेन। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो एक बार हाथ का निशान बनाकर मेरे पास भेज दें तो मैं समझ जाऊंगा तुमको मेरी बात समझ में आ गई है। भेजो जल्दी, मैं देख रहा हूँ। अच्छा भेजो, नहीं भेजो क्या, चलो भेज दिया तो भेज दें, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो ये तुमको रिएक्शन अभी समझाया हूँ केवल, ठीक है, अब आगे बता रहा हूँ। देखो मेरा अप्रोच है तुमको पेपर में पास करवाना, मेरा अप्रोच ये नहीं तुमको यहाँ पास घास काटने के लिए बुलाया हूँ। ठीक है, तुमको समझना है, ठीक है, फालतू बात नहीं करनी। फिर से इसमें क्या करना है, फिर से इसका क्लोरीनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ Hb की उपस्थिति में। देखो क्लोरीनेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ Hb की उपस्थिति में। Hb मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सनलाइट। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है सनलाइट। देखो जैसे यहाँ पास मैंने लिखा है Hb, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसका जब क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl, जो क्या कहते हैं, इसी का नाम क्या है, क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन नाम ना। अब सुनो, अब क्लोरोएथेन में Na मतलब सोडियम को डालेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, जब सोडियम डाल देंगे इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में, आई एम सॉरी, Na शुष्क ईथर, अरे यार, ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में डालेंगे तो यहाँ पास क्या बनेगा, यहाँ पास बन जाएगा क्या, हमारा बन जाएगा ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन। देखो बेटा हम देखो यहाँ पास देखो ना क्या किया था, यहाँ पास हमने एक लिया था क्या, मेथेन लिया था। मेथेन ने किया क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सन मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चाहे यहाँ पास तुम हिंदी में सूर्य का प्रकाश लिख सकते हो, ठीक है, और मैंने यहाँ पास इंग्लिश में केवल समझने के लिए Hb लिख दिया है। ठीक है, Hb मतलब होता है सनलाइट। ठीक है, तो इसकी जब उपस्थिति में क्लोरीनेशन करवाया तो यहाँ पास बन गया क्लोरोमेथेन, और मैंने इसका ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम साथ रिएक्शन करवा दी तो यहाँ पास से एथेन बन गया, और एथेन में फिर से क्लोरीनेशन करवा दिया मैंने तो यहाँ पास से बन गया क्या, क्लोरोएथेन बन गया। और क्लोरोएथेन में मैंने फिर से क्या कर दिया, सोडियम को लेकर सोडियम से क्रिया कर दिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो यहाँ पास से मुझको ब्यूटेन मिल गया। ठीक है, और सुनो, हमारी जो ये हमने ये इसको कहते हैं बुथ रिएक्शन, ये जो यहाँ पास हो रही है ये ना, जो मैं यहाँ क्लोरोमेथेन से एथेन बनाया हूँ, ये कहे मतलब किसके थ्रू बनी है, ये किसके थ्रू बना है एथेन, इसको कहते हैं, ये जो मैंने बताया है इसको ना, ये हमारा बुथ रिएक्शन है। और सुनो, जैसे हमको प्रोपेन बनाना है
ठीक है, हमको प्रोपेन बनाना है तो क्या करेंगे, हमको जब प्रोपेन बनाना होता है ना तो उसमें वुड जैसा नहीं लगती, उसमें लगता है कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या लगता है, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो यहाँ पास देखो ये सीएल है, ठीक है। अब यहाँ पास तुम एनएच ईथर लगाकर तुम क्या नहीं बना सकते, यहाँ पास तुम प्रोपेन नहीं बना सकते। प्रोपेन बनाने के लिए तुमको कोरे हाउस सिंथेसिस का प्रयोग करना होगा, क्योंकि क्योंकि उसी से हमारा क्या होगा, अनसिमेट्रिक कार्बन चेन बनेगी। बाकी हमारा क्या होगा, उस अनसिमेट्रिक मतलब होता है असममित, ठीक है। जो बायो वाले बच्चे हैं तो वो समझ रहे होंगे अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे अनसिमेट्रिक मतलब ये होता है, जैसे ये क्या है CH2 CH3, ठीक है। इसको 20 से नहीं काटा जा सकता, ठीक है, नहीं कटेगा ना, ये बराबर भागों नहीं कटेगा। और सुनो, जैसे ये है CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसको तुम 20 से काट सकते हो, आधे में बच जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, ये कैसा है, सिमेट्रिक है। और प्रोपेन कैसा है, अनसिमेट्रिक है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो एक बार हार्ट में सामना का भेज दीजिए यार। तो लव यू गाइस, देखते रहिए। तो यहाँ पास क्या है, क्लोरोएथेन है। क्लोरोएथेन का मैंने क्या किया, कोरे हाउस सिंथेसिस किया। क्या किया, कोरे हाउस सिंथेसिस। एक बात सुन लेना, गलत नहीं करना पेपर में, ठीक है। यहाँ पास तुम वुड रिएक्शन नहीं लगाना। अगर तुमको मैंने कह दिया कि एथेन से ध्यान सुनो, एथेन से प्रोपेन बनाओ, अगर तुमने वुड रिएक्शन प्रयोग किया तो पक्का तुम्हारे नंबर कटेंगे, इतना ध्यान देना। यहाँ पास क्या लगा होगा, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस, सिंथेसिस। आहा, मजा आ गई गुरु जी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या लेंगे, इसमें लेंगे क्यूपस आयोडाइड कामा लिथियम। जिसको ना, अगर ये रिएक्शन समझ में ना आ रही हो तो यूट्यूब पर सर्च करें, क्या, कोरे हाउस सिंथेसिस बाई सत्येंद्र कुमार राजपूत लेक्चरर, ठीक है। तो इस नाम से आप लोग सर्च करें, तुमको रिएक्शन का मैकेनिज्म मिल जाएगा, ठीक है, मेरे नाम से। तो यहाँ पास से क्या बन जाएगा, यहाँ पास ले लोगे तुम, क्या ले लोगे, CH3Cl, आई एम सॉरी, यहाँ पास ले लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जा उधर कहीं भी लिख दो, बात सही है, बस यही बात लिखना, लेकिन कोई कोई गलत नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, कोई गलत नहीं करेगा। यहाँ पास से बनेगा तुम्हारा क्या, CH3 CH2Cl, क्या बन गया, प्रोपेन बन गया बच्चों, ठीक है। अब तुमको जैसे यहाँ पास, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, तो मेथेन था, ठीक है, मेथेन क्लोरीनेशन किया तुमने, बना दिया क्या, क्लोरोमेथेन, ठीक है। इसको सोडियम से क्रिया करवाई ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बन गया, एथेन बन गया, ठीक है। और इसका तुमने क्या किया, क्लोरीनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ HV मतलब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर से क्या हुआ, फिर से क्लोरीनेशन होकर क्या बन गया क्लोरोएथेन, ठीक है। क्लोरोएथेन का मैंने क्या किया, सोडियम के साथ क्रिया करवाई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बन गया ब्यूटेन। और यहाँ पास देखो, फिर ब्यूटेन तो बन गया। ये जो ब्यूटेन बना है, ध्यान से देखो, ये हमारा सिमेट्रिक कार्बन है। सिमेट्रिक का मतलब होता है जैसे 20 से काट दे तो बराबर भागों में बच जाए। जो बायो वाले बच्चे हो गए ना तो समझते होंगे सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। जैसे पुष्प है, अब मुझसे पुष्प बनवाओगे, एक तो मैं मैथ का स्टूडेंट, अब तुमको मैं बायो पढ़ाऊँ, नहीं अच्छा लगेगा यार। देखो मुझको बायो नहीं आती, लेकिन अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं गलत बता दूँ तो मुझको कुछ कहना नहीं, क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैंने देखो तुम बता दूँ क्या, सुनो, एक दिन मैं स्कूल गया था, ठीक है, स्कूल गया था, मेरे मैथ के टीचर नहीं आए थे कक्षा 11 में, और उस दिन मैं बैठा था बायो क्लास में, और विनीत सर मुझको पढ़ा रहे थे क्या, बायो। तो उन्होंने मुझको पढ़ाया था क्या, पुष्प के बारे में, और उसी ने हमको बताया था क्या, यही बता था, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, ठीक है। तो वो मुझको आज भी याद है पुष्प के बारे में। जैसे पुष्प हो गए, होता कुछ ऐसे, ठीक है। अगर इसको 20 से काटा जाए तो क्या होगा, सिमेट्रिक। अगर इसको 20 से अगर काटें, अगर बराबर बराबर भाग न कटे तो क्या होगा, वो अनसिमेट्रिक होगा। ऐसा कुछ बताया था। बाकी मेरा अप्रोच बायो नहीं है, मैं बायो नहीं पढ़ता। गलत हो तो भाई माफ़ करना,
क्योंकि मुझको कंफर्म नहीं है, मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास ये देखो, ये कैसा है, ये सिमेट्रिक कार्बन चेन है, सिमेट्रिक कार्बन चेन देखो, ये दोनों बराबर भागों में बांट गए तो कैसा सिमेट्रिक है। अब इसको तुम काटोगे तो बीच से ना, तो ये बराबर भागों नहीं कट रहा है। देखो यहाँ पास बॉन्ड थोड़े हैं, कार्बन थोड़ा चीज डालोगे। हाँ अरे भैया, इधर 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 तुमको ही कह रहा हूँ, इसको बीच से थोड़ा काट दोगे। अब तुमको यहाँ पास देखो, ये जो दिख रहा है ये अनसिमेट्रिक कार्बन चेन है। देखो इसमें, इसको बीच से काटो तो बराबर भागों नहीं कटेगी। ऐसे नहीं काटने तो बहुत मारूंगा तुमको पटक पटक, ठीक है। नोट करो। ओए होए खूबसूरत है। तुम कहाँ जा रही हो जाने मन, तुम इधर आओ। ओए नोट कर लिया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा सुनो, तुम लोग ना, चलो वुड रिएक्शन और ये कोरियोसिंथेसिस मुझसे सीख लो पहले यार, नहीं तुम मुझको बाद में कर आओगे, कह दो साला फालतू में टाइम ले गया। और कहीं रीझपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, कवन सुकाज कठिन जब माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। है अब लिखो क्या, डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेंज। टॉपिक टॉपिक 2। ए भाई आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा, होमवर्क कौन करेगा, मैं करूँगा क्या रे, होमवर्क तो ले ले अपना पहले, जो मैंने पढ़ाया उसको होमवर्क पहले ले। होमवर्क सुनो, तुमको मेथेन से जो भी इसके पहले बताया ना, उसका उसका उपयोग इसमें करना, और इसको बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ये है 72 27 57 45। अगर किसी ने उल्टा सीधा कमेंट किया तो बहुत मार खाओगे बच्चों, लिख लीजिए, ठीक है। इस पर भेजना होमवर्क करके, ठीक है, भेजना होमवर्क, ये है तुम्हारा होमवर्क। आए हाय 5। तुमको क्या बनाना है, मेथेन से बनाना है। मेथेन से क्या बनाना है, प्रोपेन, आंसर पेंटेन यार। अबे हमको सिखाओ क्या। और सुनो, ये क्या है, ये एथेन है। एथेन से बनाना क्या तुम, ऑक्टेन। क्या बनाना है, ऑक्टेन। मैं लिखे दे रहा हूँ, ऑक्टेन बनाना है क्या, ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला पता है, ये होता है 8×16, 16×2 18, ठीक है। तुमको ये बनाना है, ये होमवर्क पर नोट करो, होमवर्क नोट करो, बहुत मार्क्स बहुत चाहिए होगी। होमवर्क नोट कर लो सभी लोग, मेरे बच्चे होमवर्क नोट कर लिया। चलो चलो, वुड रिएक्शन समझो, वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन क्या है, सुनो देखो पहले। वुड रिएक्शन मैंने क्या बताया था, कोई भी क्या हो, हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन रिएक्शन। मैं हेलो एल्केन को ले लूंगा, ठीक है। हेलो एल्केन, आर का मतलब होता है एल्किन। चलो मैं इसको तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, मुंह में नहीं बुझाएगा ये तो, आरा के नहीं बुझाई मरतबा, मर पतवा तो कही, ठीक है। आय हाय CH3X। एक्स का मतलब क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो, अरे यार, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। चलो यहाँ पर मैं सीएल लगा दूं। अच्छा, बड़े बेवकूफ आदमी हैं यार। गुड जैसन, ठीक है।
जगह नहीं आती, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये क्या है, क्लोरोमेथेन है, ये भी क्या है, ये सोडियम सोडियम है, ये भी क्लोरोमेथेन है, ठीक है। जब मैं इसको रिएक्शन करता हूँ ना, तो यहाँ पास क्या होता है, ये दोनों बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास 2NaCl बाहर हो जाएगा। चलो यहाँ पास इसको जोड़ दो दोनों को, यहाँ पास बन जाएगा एथेन, और ये 2NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म क्रियाविधि बता दो क्या क्रियाविधि। आज के बाद सुनो, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा कन्वर्जन कभी जिंदगी में। आज तुमको लास्ट बार पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। आज के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, ठीक है, अब नहीं पढ़ाऊंगा आज से। आज मेरी लास्ट वीडियो है। हाँ तो सुनो, ये क्या है, ये हमारा क्या है, CS। देखो यहाँ पास क्या, 2Na, पहले 2Na ले लेते हैं। यहाँ पास 2Na, स्टेप नंबर फर्स्ट। देखो क्रिया विधि, देखो सब देखो, क्रिया विधि किसी की समझ में आए, किसी समझ में नहीं आए, भगवान जाने। अपन अपने अपने अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखें, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब करूँ तो क्या क्या होगा, 2Na प्लस इधर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पास मेरे पास क्लोरोमीथेन है, ठीक है। सेकंड स्टेप, जुड़ा सिंगल सिंगल बॉन्ड से। अब यहाँ पास क्या होता है, ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा। क्या करेगा, क्लोरीन दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ पास एक सोडियम डाल देंगे, ठीक। तो यहाँ पास से NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक। क्या बचा, CH3 पॉजिटिव, बढ़िया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आओ, पहले CH3 को यहाँ पास लाओ, अब 2 इलेक्ट्रॉन इनको यहाँ पास डाल दो, ठीक, बढ़िया, बेहतरीन, भन्नाट। अब सुनो, अब 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पास 2 मोल कर दो। क्या कर दिया, 2 मोल कर लिया। अब इसको क्या क्या है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, और सुनो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पास CH3, ठीक है, एक डॉट आया, एक कमी थी, ये हो गया निगेटिव हो गया, ठीक है। एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा बढ़ गया। और सुनो, अब सुनो, अब फिर से लाओ क्या, CH3 लाओ निगेटिव, और क्या लाओ, प्लस में लाओ क्या, CH3Cl लाओ। अब यहाँ पास क्या होगा, ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो जाएगा, और सोडियम थोड़ी सी ले जाएंगे, तो यहाँ पास NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा। देखो मैकेनिज्म समझ में ना आए, भगवान जाने, बाकी इसको रट्टा मारो तुम, ठीक है। तो यहाँ पास 2NaCl बाहर हो जाएगा, और क्या बचा, ये यहाँ पास ये पॉजिटिव हो जाएगा फिर। अब यहाँ पास बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों जुड़कर क्या बना देंगे, एथेन बना देंगे। तो ये था तुम्हारा मैकेनिज्म, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, बढ़िया। नोट कर लो, नोट कर लो, आय हाय, नोट करो, चलो बढ़िया, सुंदर लग रहे हैं। लो मेरी मेरी फोटो खींच दो साथ में, खींचना फोटो, लो खींचो, नहीं खींचो तो नहीं खींचो, कोई बात नहीं। अब लिखो क्या, कोरे सिंथेसिस, कोरे सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस, सिंथेसिस, क्या होता है, कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, जो हमारा होता है क्या, अभी तुमको समझा रहा हूँ। पहले लेंगे क्या, एल्केन, एल्केन क्रिया करवा देंगे क्या है साथ, लिथियम के साथ। तो यहाँ पास क्या होगा, R Li
और क्या होगा, LIX बाहर हो जाएगा। अब इसको दो मोड़ इधर ले लेंगे। रुको एक मिनट रुक जाओ। तो यह क्या होगा, तो यहाँ पास है 2RLI, दो मोड़ इसके लिए लिया, ठीक है। अब क्रिया करवा दी क्या है साथ, CUI के साथ। तो क्या करेंगे यहाँ पास, ये क्यूप्रस क्या कापर है ना, तो यहाँ पास क्या करेगा, इसको जोड़ देगा। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, यहाँ पास से ये दोनों बाहर हो जाएंगे, LI बाहर, क्या बनेगा यहाँ पास 2RCULI। इसका नाम बताओ, जल्दी बताओ इसका नाम। रुको 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 मेरी जान, इसको यहाँ लाओ अब सही। क्यों क्या होगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ पास कापर है, दोनों को जोड़ लेगा ना, ऐसे 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 ऐसे, दो ही मोड़ है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, बढ़िया। नाम का है एल्किल लिथियम क्यूपरेट, एल्किल लिथियम कैपरेट, इसका नाम क्या है, एल्किल लिथियम कैपरेट। यही क्या है, यही तो है कोरिया सिंथेसिस मेरी जान। अगर केमिस्ट्री पढ़ना है ना मेरी जान, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना पड़ेगा ना, फिर तो पढ़ो, फिर जानो, नोट करो, नोट करना हो तो चलो। चलो होमवर्क भी नोट कर लिया। अब क्या करना है, अब हमारी दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक सेकेंड ट्रिक, टॉपिक 2, डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन। डालो डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन, डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन। डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन, तो इसको लिख दो। डिक्रीमेंट मतलब होता है घटाओगे। जैसे मेरे पास क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन से तुमको बनाना क्या है, प्रोपेन से बनाना क्या, मेथेन बनाना। चलो बनाते हैं, नोट करो पहले। चलो ये क्या है, एथेन है। एथेन से क्या बनाना है, मेथेन बनाना है। कुछ भी ले लो तुम, घटा दोगे ना, फिर क्लोरीनेशन करवा दोगे। क्लोरीनेशन करवा दो, क्या होगा यहाँ पास से उपस्थित HB क्या बन जाएगा, समझ में आ गया सबको। ठीक है, जब एथेन क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरो एथेन। और सुनो, जब इसको NH ईथर की उपस्थिति में, जब NH ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पास, NH ईथर, दैट इज कॉल्ड दैट टीटर। क्या बन जाएगा, नहीं 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 मेरी जान, तुमको कार्बन चेन को घटाना है, बढ़ाना नहीं है। रुक जाओ, प्रोसेस सही है बे, काहे घबरा रहे हो बे, हम हन्ना फिजिक्स वाला नाम है। अबे राजपूत है, राजपूत, ठीक है, आटू माटू ना हो, ठीक है, हाँ समझदार हो। तो यहाँ पास क्या डालेंगे, एक्वस KOH, क्या, जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जली KOH, जली KOH डालेंगे तो क्या होगा यहाँ पास, K पॉजिटिव में और OH निगेटिव में टूट जाएगा। और सुनो, कुछ बदला नहीं, उसी को मैं सुधिया के लिखा हूं बस, ठीक है, समझाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच देगा, Cl
देखो मेरी बात सुनो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सीएल, आई एम सॉरी क्लोरीन, सीएल को ही क्लोरीन कहते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं, ये अपनी ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं। क्या लिखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिख लो। ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो क्या किया इसने, इसने अपना प्लस आई प्रभाव दिखाया, जिससे इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया। और सुनो, तो ये क्या हो गया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस हो गया। तो सुनो, यहाँ पास बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा कि यहाँ पास के पॉजिटिव और सीएल निगेटिव जुड़ का यहाँ पास बना देगा के सी एल, मेरी जान बनेगा यहाँ पास, बाहर हो जाएगा, जा रे तू बाबा। और ओ एच यहाँ पास जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस है यहाँ पास निगेटिव बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का अट्रैक्शन फोर्स। तो क्या बनेगा यहाँ पास CH3 CH2 OH OH। बढ़िया, अब सुनो, अब सुनो, अब तुम यहाँ पास क्या डालोगे, पोटेशियम परमैग्नेट इन बेसिक इन पोटेशियम परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पर लिखो ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण बाई KMnO4 इन बेसिक मीडियम, या इन एसिडिक मीडियम लिखो। चाहे लिखो K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 और CrO3 प्लस H2SO4, इसको क्या कहते हैं, जॉन रिजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। ये तीनों में से किसी एक को यूज कर लोगे, ठीक है, तीनों में से किसी एक को यूज करोगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ओ ओए होए कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पास CH3। अबे कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम नहीं, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप का कोई कंपाउंड बनेगा। पागलों, धूलपंथी नहीं करना। अरे ना उठा के दही मार को चढ़ा बैठे उठूंगा कुछ नहीं, ठीक है, फालतू चक्कर नहीं पड़ना इधर उधर के। ये देखो, मेरी बात को दिल पे मत लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मजाकिया आदमी हूँ। हाँ तो सुनो, इसको क्या कर दिया, देखो जो पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है और CrO3H2SO4, इसको कहते हैं क्या, जोन रीजेंट। क्या कहते हैं, जोन रीजेंट। ये क्या करता है, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है, ये उच्च कोटि के बहुत ताकतवर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक बार में ही एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल में लात मार के पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो क्या कर दिया, यहाँ पर पहुंचा दिया। अब यहाँ पास क्या डालोगे, सोडियम, या तो यहाँ पास डी कार्बोक्सिलेशन करवा के, और सुनो एक काम, अरे बाद में करना चाहो, यहाँ पास क्या करना है, NaOH शॉर्टकट नहीं, मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, तुम्हारे नंबर भी कट सकते हैं। तो यहाँ पास NaOH डालें तो क्या होगा, जब यहाँ पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड डालेंगे कहे में एसिटिक अम्ल में, तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, कमेंट करो बे। अच्छा क्या बनेगा बताओ, अच्छा तुम ना बताओ, हम ही बताइए। CH3CONa, क्या होगा यहाँ पास, सुनो क्या हो रहा है यहाँ पास, सुनो बता दो, एक रुक जाओ, शब्द खाओ मेरी जान। देखो देखो यहाँ पास अपन भाई जिंदा भी, ये H, ये कहाँ, इधर बाहर हो जाएगा, ये माल बाहर हो जाएगा, जल बाहर हो गया, और क्या बन गया, ये क्या है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सॉल्ट है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सॉल्ट है, ये क्या है,
कार्बोक्सिलिक अम्ल का सॉइल ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सॉइल। ये सुनो, इसको लिख दो, मेरे ठंडी लग रही है थोड़ा, मत जैकेट पहन लो। तो सुनो, अब यहाँ पास तुमको क्या डालना है, देखो तुमको यहाँ पास लिखना है, मैं तुमको समझाने के लिए यहाँ लिखूंगा, पागलों मेरे पागलों, मैं यहाँ पास लिखूंगा तुमको समझाने के लिए, लेकिन तुम लिखना यहाँ पास, जब तुम समझदार हो जाना तुम यहाँ पास लिख लेना डायरेक्ट, और तुम वहाँ भी लिख दो, तुमको कोई टीचर काटेगा ही नहीं। तो क्या लिखोगे यहाँ पास, NaOH प्लस CO, समझ गई मेरी जान। तो ये क्या करेगा यहाँ पास से, यहाँ पास से देखो, ध्यान सुन, एक मिनट, फोकस फोकस फोकस, NaOH, ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या, देखो Na2CO3, देखो ऐसे, ये इतना भाग क्या करेगा, ये निकाल कर खा जाएगा। देखो देखो क्या, एक Na ये है, एक Na ये है, यहाँ पर देखो क्या Na2, और देखो C एक ये है, और एक दो दो ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो क्या हो गया CO3, और निगेटिव लगा देंगे तो इसका मतलब बाहर हो गया। देखो दो, एक Na ये है, एक Na है, दो Na हो गए, एक C ये है, एक O, दो ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो Na2CO3 बाहर कर दिया, क्या बन गया यहाँ पास से। अब यहाँ पास तुम नहीं गोच देना, ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूँ, ये समझाने के लिए था केवल, ठीक है। तुम नहीं गोच देना, तुम बहुत मार मार खाओगे, तुम बहुत परेशान करते हो मुझको। क्या होगा यहाँ पास से, और ये जो H बचेगा तो बाद में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास से मेथेन बन जाएगा, ठीक है। लिख लो रे भौट, लिख लो रे, अभी होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है तुम्हारा, चलो होमवर्क लिखो, होमवर्क देखो, टॉपिक वाइज मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। आय हाय, ये होमवर्क है, लिख लो भाई इसको तुम, अबे ये होमवर्क है, इसको तुम लिखो, 2 मेथेन, और सुनो अरे सुनो 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 गाँव वालों, CH3, होमवर्क लिख लो अपना, CH2 CH3, 2 कहाँ जाना है, CH3 CH3, ठीक है। नोट कर दो, ये होमवर्क है, दो होमवर्क हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तो यहाँ पास, ठीक है। ये एक ये है, मतलब प्रोपेन से मेथेन और ब्यूटेन से एथेन बनाओ, जल्दी बनाकर मेरे नंबर में भेज देना, व्हाट्सएप वाले में, तुम चेक करके भेज दूँगा तुम्हारे पास सही गलत है। लिख दो, बहुत बहुत सुंदर लगा ना, लो मेरी फोटो खींच लो यार। खींच, चलो ठीक है। अब सुनो, अब डालो क्या, अब डालो टॉपिक था जगह, क्या लिखोगे, सिंगल बॉन्ड से ऐसे, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड। और सुनो, इतना लिखो, मैं थोड़ा जैकेट पहन लूँ, थोड़ा सा पानी पी लूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा भी गला जो गर्दन है ना थोड़ा खसखसाने लगी है। ओम हरिओम, जय श्री राम। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा,
हरे कृपा निधि सज्जन वीरा राम सिया राम जय जय राम। चलो देखो बच्चों, हमने सबसे पहले क्या ले लिया, क्या ले लिया, इसको मिटा देता हूं मैं, टॉपिक लिख के मिटा देता हूं मैं, अपना स्टाइल है। ओ देखो, ये लो, गुड। हाँ, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पास बना है, क्या सिंगल बॉन्ड है। अब तुमको कहाँ जाना है, ट्रिपल बॉन्ड जाना, ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड बना है और यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड बनाना है मेरी जान। तो लिखो क्लोरीनेशन, क्या करो क्लोरीनेशन। जगह नहीं है रे ललुआ। अब सुन, अब यहाँ पास तुमको क्या डालना है, एल्कोहलिक KOH। तो क्या करेगा एल्कोहलिक KOH, इसमें से क्या करेगा, सुनो, थोड़ा सुधिया दूंगा, इसको सुधिया दूंगा, लात लात गुंज करके इसके। अरे सुनो, अच्छा तुम हटाओ, तुमको ही समझ में आएगा। एल्कोहलिक KOH, जिसको लिखना हो हिंदी में लिख ले, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको लिखना हो तो लिख ले, नहीं तो ठठरी बनाए, ठठरी लिखो, ठठरी, आगे के लगे, आगे के लगे। तो क्या हो यहाँ पास, यहाँ पास होगा, यहाँ पास से एक Cl, सुनो बता रहा, यहाँ पास से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और ये Cl यहाँ, दोनों हो जाएंगे बाहर। ये दोनों क्या कर लिए, इन्होंने प्यार किया, घर वाले नहीं माने, ये क्या किया, ये इससे दिल लगा बैठी और ये कहाँ, ये अपना घर छोड़कर भाग गए। कहाँ चले गए, समझ सकते हो, समझदार। तो यहाँ पास एक एक ये हट गया, तो ये बॉन्ड यहाँ पास दोनों जुड़ के यहाँ पास जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, समझोगे। ये अपन भैया प्यार करके भाग गए, अब इनके इनके जो बॉन्ड रहे यहाँ गिर के दोनों जुड़ गए आपस में ऐसे, ठीक है। समझदार हो तो समझ जाइएगा ना, ये दिल आपका है कि घर आपका। चलो तो सुनो फिर से, क्लोरीनेशन करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ HB, क्या होगा, इसके एंटी फॉर्म में क्या जुड़ेगा, क्लोरीन। बढ़िया, मस्त है, बढ़िया। अब यहां पास तुम क्या डालोगे, एल्कोहलिक OH। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एल्कोहलिक OH क्या करता है, ये वहां से क्या करता है, ये बार बार HCl को यहाँ पास रिमूव करता है, ठीक है, ये रिमूव कर देता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या कहते हैं, विहाइड्रो हेलोजिनेशन। देखो क्योंकि यहाँ पास एक हाइड्रोजन और ये हेलोजन बाहर हो रहे हैं, एल्कोहलिक KOH की KOH, जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना उपस्थिति में, तो क्या होता है कि यहाँ पास से एक H और Cl बाहर हो जाता है, जिसको कहते हैं क्या, विहाइड्रो हेलोजिनेशन, और इंग्लिश कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। जो इंग्लिश वाले इंग्लिश इंग्लिश समझे, बाकी हिंदी वाले हिंदी समझे। हिंदी वालों तुम्हारे लिए क्या है,
वी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यहाँ पास क्या होगा, इसको एक एच को यहाँ पास लगा देंगे तो क्या होगा, ये दोनों प्यार किए, भाग गए कहाँ, सूरत बम्बई वापी, कहाँ जाइए छोड़ के, HCl, बढ़िया भन्नाट। अब ये बॉन्ड यहाँ पास जुड़ जाएगा आगे। ओए ओए भैया, ओ भैया, कहाँ कही रहे गुरु, समझो इनको नहीं तो कहाँ कही रहे हैं। हाँ गुरु, हाँ गुरु बात होगी, ठीक है। कहाँ बचा है माँ, बचा कहाँ यार, कुछ गलती हो रही क्या, देखो गलत नहीं हो रही यार। चलो लिखो, कहाँ होगा यहाँ पास से, यहाँ पास से HCl बाहर हो जाएगा तो यहाँ पास Cl आ जाएगा, ये बाहर हो गया ना, CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बचा है, यही तो बचा है, समझो मेरी बात यार, किस सुनो, ये एक HCl बाहर, बाहर हो गया, CH2 CH Cl बचा, लिख दिया मैंने एच। और सुनो, ये दो H यहाँ पास हैं, एक H को मैं बाहर करता हूँ थोड़ा, इसको मैं बाहर लाता हूँ, इसको लटवाना है ना, इसको, अरे देखो फिर से लिखूँ, इसको मिटा कर अच्छा अच्छा लिखो, सुंदर सुंदर, प्यार प्यार करने लायक, ठीक है। और ये भैया, और भैया लाइट चली गई, ये भैया लाइट चली गई, भूत आ गए। ए गाइस, ए गाइस, भाई लाइट चली गई है। मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो तुम टेंशन मत लो, वीडियो आएगी, रुको रुको, अच्छा मैं लाइट चलाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ रे, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है गुरु, हो तेरी की, चलो अच्छा ठीक है। भाई दिख रहा ना, दिख रहा ना, दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है भाई, चलो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, लाइट आ जाती बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा यहाँ पास, इसको HT लिख देंगे, HCH, और देखो यहाँ पास दो H थे ना, एक H को मैं यहाँ पास लगा देता हूँ, H, हम तो Cl था यार, नहीं Cl तो बाहर हो गया था, ये Cl है यार, उल्टा लिख रहा हूँ। और देखो ये H और ये CH, देखो यहाँ पास ये इतना बचा पोस्टर, ठीक है, CH CH H Cl इतना बचा है। अब सुन, अब इसका फिर से हम क्या करेंगे, इसको फिर से हटाएंगे, अब यहाँ पास वी हाइड्रो हाइड्रोजनेशन फिर से करेंगे। अब सुनो यहाँ पास, अब यहाँ पास एल्कोहलिक OH यहाँ पास से HCl को नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी औकात नहीं डबल बॉन्ड की कोई यहाँ पास तोड़ दे, ठीक है। तो इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, एल्कोहलिक OH के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि यहाँ पास से HCl को हटा दे, इसकी इतनी बड़ी औकात नहीं है। अब यहाँ पास क्या आएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हम सोच सोडियमाइड आएगा, क्या आएगा, सोडियमाइड, NH2, अच्छे से तमीज से, अच्छा सुंदर लग रहा है ना। क्या हो यहाँ पास, ये दो HCl को बाहर कर देगा और इसके बॉन्ड टूट के यहाँ गिर जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही बनाना था। दोबारा सुन लो एक बार, तुम मत गिरो, लाइट आ जाए यार मेरी जान। यहाँ पास क्या था, एथेन था, एथेन क्लोरीनेशन करवाया, क्या बन गया, क्या बन गया, बन गया क्लोरो मेथेन, क्लोरो एथेन बन गया। और क्लोरो एथेन का मैंने क्या किया,
वी हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाया तो क्या हुआ, यहाँ पास से मिल गया क्या, एथीन मिल गया। एथीन एथीन क्लोरीनेशन करवाया तो क्या मिल गया, विस्नल डाई हैलाइड क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, इसको विस्नल कहते हैं। जब क्लोरीन, जब क्या है यहाँ पर, जब अलग 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 कार्बन, कार्बन के, कार्बन पे क्या लगा हो, कार्बन पे क्या लगा हो, हम्म, सुनो बे, सुनो सुनो, चार, गंदी बात है, गंदी बात है यहाँ पास, डबल सिंगल बॉन्ड। हम्म, हाँ अब सही है। सीएल हो गया। अब सही है, अब सही है, क्योंकि वहाँ पास 5 बॉन्ड नहीं लगते कार्बन में, ठीक है। अब सही है, पहले गलत हो गया था, अब सही है, मिला लो फिर से। तो क्या किया मैंने, यहाँ पास एथेन का क्या किया, क्लोरीनेशन करवाया तो क्या बन गया, क्लोरोमेथेन, क्लोरेथेन बन गया। क्लोरेथेन का हाइड्रो हाइड्रोजनेशन करवाया तो यहाँ पास HCl बाहर हो गया। और सुनो, यहाँ पास बन गया एथीन बन गया, और एथीन की क्लोरीनेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ HB की उपस्थिति में, तो यहाँ पास क्या बन चुका है, यहाँ पास बन गया हमारा क्या, क्लोरो, यहाँ पर क्या बना है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे 1,2 डाइक्लोरो एथेन कहेंगे, क्या कहेंगे ये, इसकी नंबरिंग करो ना, नंबरिंग 1 2, तो 1 पर क्लोरो लगा है, 2 पर क्लोरो लगा है, तो इसको क्या कहेंगे 1,2 डाइक्लोरो एथेन कहेंगे। और इसको मैंने इसका 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 मैंने क्या करवा दिया, इसका मैंने करवा दिया क्या, ध्यान से लो, इसका मैंने करवा दिया क्या, इसका मैंने करवा दिया एल्कोहलिक एच के साथ, मैंने फिर से रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पास से इस यहाँ पास एल्कोहलिक एच का मतलब होता है हाइड्रो हाइड्रोजनेशन, तो मतलब HCl यहाँ पास से बाहर हो जाएगा। क्या बन गया यहाँ पास से, यहाँ पास बन गया हमारा क्या, इसको कहेंगे क्या, 1 क्लोरो नहीं, 1 क्लोरो एथीन, क्या कहेंगे 1 क्लोरो एथीन। तो 1 क्लोरो एथीन को मैंने क्या किया, सोडियम आयन से रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पास से क्या बन गया, एथीन बन गया। नोट कर लो, नोट कर लो, कहीं पर गलती दिख तो है, रही गलती, सही तो है, वही गलती हो गई थी, यहाँ पास 5 बॉन्ड लग गए थे यार। देखो, मैं भी इंसान हूँ यार, देखो, कहीं देखने तो गया नहीं हूँ, तुम्हारे सामने सही की हूँ देख कर। नोट कर लो, नोट, होमवर्क क्या है, होमवर्क, चलो बनाना तुम भी। एक क्वेश्चन की ओर, नोट करो, ये होमवर्क है, तुमको क्या बनाना है, प्रोपेन से प्रोपीन बनाना है, ठीक है, नोट कर लिया। सुनो, अभी लाइट नहीं आ रही यार, तो पढ़ोगे भी तो कुछ बता रहा हूँ देख कर, सही से दिख नहीं रहा बे, तो सुनो, आज बस यहीं तक, अगली वीडियो में फिर से मतलब पढ़ेंगे। और तब तक सुनो, तुम लोग क्या करो, देखो लाइट नहीं है, बिना लाइट की मजा नहीं आएगी, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, और एक मोटी मोटी आंखों के साथ, एक प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ, प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ इसकी समाप्ति करते हैं। और सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुम बार बार प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन दिया हूँ बड़ी शिद्दत के साथ हल करना, क्योंकि मैं एक बार बता दूँ, ऑर्गेनिक है बेवफा, रात भर रटो सुबह तक सफा, दिस फार्मूला इज माई गिवन
ये फार्मूला मेरे द्वारा दिया गया है। और सुनो कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात रहेगी। अजी, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हम भी हैं और मुसाफिर तुम भी हो। अगर हनुमान जी की कृपा रही तो फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।